Hey guys, welcome back to my channel SSB Success. Today we will be discussing about sailor issue between China and Australia. So guys, let's get started. चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन आज के टाइम पर काफ़ी ख़राब है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने डिमांड की थी कोविड 19 के ओरिजिन की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये बात चाइना को ऑफ कोर्स अच्छी नहीं लगी। चाइना को लगा ऑस्ट्रेलिया जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होने वाले काफ़ी प्रोडक्ट्स पर चाइना ने बैन लगा दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इससे और ज़्यादा चिढ़ गया। अभी सिचुएशन ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया से 2 मिलियन टन ऑफ कोल जिसमें 21 शिप शामिल है और उन 21 शिप में 400 के आसपास सेलर भी है और ये चाइना के एक कोस पर अटके हुए हैं जून 2020 से। ये वेट कर रहे हैं कि कार्गो उतरेगा, मे बी चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशन ठीक हो जाए, लेकिन काफ़ी टाइम से ये चला जा रहा है एंड इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। जून से अभी तक वो शिप्स फंसे हुए हैं और इन 400 सेलर्स में से इंडिया के भी 40 सेलर्स है, तो यहाँ पे इंडिया का रोल इसमें आता है। तो इंडिया के एंगल भी इसमें इन्वॉल्व है, जैसे हमारे 40 सेलर्स उन शिप्स में हैं। ना कि सिर्फ ये इन सेलर्स के ह्यूमन राइट का वायलेशन है जिनको नीचे उतरने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि चाइना कहता है कोविड 19 है हमारे कोविड 19 है, तो उनको इस चीज़ का डर है कि भाई लोग नीचे उतरेंगे तो उनके देश में कोविड फैल जाएगा। लेकिन ये कितना बड़ा मजाक है, जहाँ से कोविड शुरू हुआ वहीं पे कोविड फैलने का डर। चाइना उनको कहता है आप वापस चले जाए ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जो ऑनर्स हैं वो वापस जाना नहीं चाहते सामान के साथ। उन्हें लगता है इससे तो भाई काफ़ी नुकसान हो जाएगा अगर हम वापस जाएंगे तो ये बात थी पूरे इस कॉन्टेस्ट की कि इस आर्टिकल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडर है चाइना। पहले इंडिया को डाउट था कि हम ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती कर तो ले, लेकिन कल को हमारा चाइना के साथ कोई इशू होगा तो ऑस्ट्रेलिया चाइना को सपोर्ट करेगा, क्योंकि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है और ऑस्ट्रेलिया चाइना के ऊपर ट्रेड के मामले में काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। लेकिन अब इंडिया की सोच में काफ़ी चेंज आया। अब ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज में भी शामिल करने का कर लिया गया और इस दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं और साथ साथ क्वाड के ग्रुप भी काफ़ी मजबूती से एमर्ज होके आ रहे हैं। तो अब अगर मिलिट्री डायमेंशन को भी इस ग्रुप के द्वारा धीरे धीरे अपनाया जा रहा है, आगे जाकर मिलिट्री अलायंस के रूप में ये ग्रुप एमर्ज हो सकता है। क्वाड इसे एशिया का नाटो भी कहा जाने लगा है। तो पहले डिस्ट्रस्ट काफ़ी था क्वाड के ग्रुप के मेंबर्स के बीच में, जैसे इंडिया के ऑस्ट्रेलिया में डिस्ट्रस्ट था और यूएसए का ट्रस्ट नहीं था बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि यूएसए ही एक ऐसी कंट्री थी जो सीधा सीधा चाइना पे हमला कर देता था, मतलब अटैक कर देता था। नॉट इन दैट वे कि मतलब हम उन पे बॉम्ब फेंक रहे वगैरह वगैरह, मतलब वो डायरेक्टली, जैसे जब ये बात हुई थी तो यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि भाई मतलब बाकी ये फेवर किया जा रहा है चाइना को, वरना जब चाइना से ये वायरस निकल के आया तो उन वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है। और डब्ल्यूएचओ को तो फंडिंग देने से इसने डोनाल्ड ट्रंप ने मना भी कर दिया था कि बोलते हम सबसे ज़्यादा फंडिंग देते हैं और फिर भी तुम चाइना का फेवर कर रहे हो। तो उसके बाद अब क्या हुआ है कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने ये सब किया, मतलब उन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन किया चाइना को, तो उससे जो है बाकी कंट्रीज़ का, मतलब बाकी क्वाड की कंट्रीज़ का जो ट्रस्ट है एक दूसरे पे बन रहा है। तो और जबकि ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों में से है जो सीधा-सीधा अब चाइना पे हमला कर रहा है, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया करता है। और इंडिया पहले ना कि इंडिया और ना ही ऑस्ट्रेलिया पहले सीधा-सीधा अटैक नहीं करते थे। ये लोग जो है मतलब वैसे पार्टिसिपेट ज़रूर करते थे, बट दे वर नॉट लाइक यूएसए। बट अब ऑस्ट्रेलिया भी खुले तौर से चाइना के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ट्रस्ट इंक्रीज होगा क्वाड के मेंबर कंट्री के बीच में। आगे क्वाड की संभावना ये है कि क्वाड प्लस का रूप ले ले क्वाड की ग्रुपिंग।
तो मतलब वो क्वाड प्लस की जो मतलब ये कैसे रूप लेगा? यानी इंडो पैसिफिक में वो देश जो चाइना के अगेंस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, वो भी क्वाड का पार्ट बन सकता है। क्वाड ग्रुप जिसमें अभी 4 कंट्री है, वो क्वाड प्लस बन जाएगा, बाकी कंट्रीज़ जो चाइना के अगेंस्ट है अगर वो उसमें पार्टिसिपेट कर लेगी। और देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो मतलब क्वाड की मेंबर कंट्री है, वो आपस में इंडो पैसिफिक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे, ताकि ट्रेड एग्रीमेंट की मतलब जो सप्लाई चेन है, वो जो भी अब चाइना पे डिपेंड है सप्लाई चेन, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाए और उन डिपेंडेंसी जो है वो क्वाड की ग्रुपिंग के ऊपर आ जाए। ओके, तो मतलब संभावना ज़्यादा है, इसका रिजल्ट है इसका रिजल्ट जो 4 जून को जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्चुअल समिट हुआ था, तब दोनों कंट्री के पीएम ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे एग्री किया था, जिसकी वजह से ट्रेड तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो अब देखना ये है कि जो क्वाड की ग्रुपिंग है वो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को टैकल कर पाती है या नहीं, या अगर कर पाती है तो दैट विल बी गुड इनफ, लाइक हम देखेंगे धीरे धीरे न्यूज़ में भी आर्टिकल्स में भी ये चीज़ आती रहेगी। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट इट। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।